बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे 10 on 10 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। Q1 Which Indian state recently became the first to implement a uniform civil code UCC? A. उत्तर प्रदेश, B. उत्तराखंड, C. गुजरात, D. मध्य प्रदेश। प्रश्न 1, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना? A. उत्तर प्रदेश, B. उत्तराखंड, C. गुजरात, D. मध्य प्रदेश। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर बी उत्तराखंड। उत्तराखंड। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Explanation. In 2024, Uttarakhand became the first Indian state to pass and implement the Uniform Civil Code (UCC), which replaces community-based personal laws with a common law applicable to all citizens in areas like marriage, divorce, and inheritance. This step is seen as a model for other states. व्याख्या: 2024 में उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना जिसने एक समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की। इसके तहत विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में सभी नागरिकों पर समान कानून लागू होंगे। इसे अन्य राज्यों के लिए मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। Q2 Which country recently launched the Chang'e 7 lunar mission to explore the moon's south pole? A. USA, B. रशिया, C. चाइना, D. जापान। प्रश्न 2, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज के लिए चांद E7 चंद्रम मिशन लॉन्च किया? A. अमेरिका, B. रूस, C. चीन, D. जापान। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर C. चाइना, चीन। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Explanation. In 2025, China launched the Chang'e 7 mission to study the south pole of the moon, where water ice is believed to exist. This mission is part of China's long-term plan to establish a lunar base and prepare for future crewed missions. व्याख्या: 2025 में चीन ने चांद E7 मिशन लॉन्च किया ताकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन किया जा सके, जहां बर्फ होने की संभावना है। यह मिशन चीन की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है, जिसके तहत भविष्य में चंद्रमा पर आधार केंद्र बनाने की तैयारी है। Q3 Who was sworn in as the new president of Iran in 2025? A. Ibrahim Raisi, B. Mohammad Moghba, C. Masoud Pezeshkian, D. हसन रूहानी। प्रश्न 3, 2025 में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? A. इब्राहिम रईसी, B. मोहम्मद मोगबा, C. मसूद पेजेशकियन, D. हसन रूहानी। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर C. मसूद पेजेशकियन, मसूद पेजेशकियन। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Explanation. In 2025, reformist leader Masoud Pezeshkian was sworn in as the president of Iran, succeeding interim leader Mohammad Moghba after Raisi's death in a helicopter crash. His election is seen as a shift towards moderate policies in Iran. व्याख्या: 2025 में सुधारवादी नेता मसूद पेजेशकियन ने ईरान के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वे हेलीकॉप्टर दुर्घटना में रईसी की मृत्यु के बाद अंतरिम राष्ट्रपति रहे मोहम्मद मोगबा के उत्तराधिकारी बने। उनका चुनाव ईरान में मध्यमार्गी नीतियों की ओर झुकाव माना जा रहा है। Q4 In which Indian state was the new AIIMS All India Institute of Medical Sciences inaugurated in 2025? A. बिहार, B. असम, C. जम्मू और कश्मीर, D. झारखंड। प्रश्न 4, 2025 में किस भारतीय राज्य में नए एम्स का उद्घाटन किया गया? A. बिहार, B. असम, C. जम्मू और कश्मीर, D. झारखंड। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर C. जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Explanation. In 2025, a new AIIMS was inaugurated in Jammu or Kashmir to boost advanced healthcare facilities in the region. The institute will not only provide better medical services but also promote research and medical education. व्याख्या: 2025 में जम्मू और कश्मीर में नया एम्स खोला गया, जिससे क्षेत्र में उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। ये संस्थान न केवल बेहतर चिकित्सा सेवाएं देगा बल्कि शोध और चिकित्सा शिक्षा को भी प्रोत्साहन देगा। Q5 Who is the current Secretary General of the United Nations 2025? A. Ban Ki-moon, B. Antonio Guterres, C. Kofi Annan, D. Jens Stoltenberg। प्रश्न 5, 2025 में वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? A. बान की मून, B. एंटोनियो गुटेरेस, C. कोफी अन्नान, D. जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर B. एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Explanation. Antonio Guterres, former Prime Minister of Portugal, is serving his second term as the UN Secretary General 2022 से 2026. His leadership focuses on climate change, peacekeeping, and sustainable development. व्याख्या: पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं और वे अपने दूसरे कार्यकाल 2022 से 2026 में कार्य कर रहे हैं।
उनका ध्यान जलवायु परिवर्तन, शांति स्थापना और सतत विकास पर है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। ऐसे ही हम ज़्यादा नहीं, बस 5 जीके सीखेंगे रोज रोज। हमारे साथ साथ आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हो, यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक ही दिन में तो आप सारा जीके पढ़ नहीं सकते। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पर आगे बढ़ेंगे ज़रूर। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ आपको सारे नोट्स के PDF मिलेंगे।